हेलो एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है एक्वेरियस 4 से लेके 10th ऑफ अप्रैल तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एक्वेरियस की ये हफ्ता आपका कैसे रहने वाला है, कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो और क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, और एंड ऑफ द वीक जाके क्या आउटकम निकल के आने वाला है एंड जिस आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा, उससे पहले कुछ ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एक्यूरेस ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, सन साइन एंड मून साइन ऑल्सो। क्या पता आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर जाके आपको कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्वेरियस के लिए मुझे कार्ड दीजिए प्लीज। बस द मैसेज फॉर एक्वेरियस। What's the message for Aquarius? What's the message for Aquarius? Thank you. Two cards. मे भी शायद हो सकता है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ थर्ड चक्रा, ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ फोर्थ चक्रा। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई भी अगर पास्ट के घाव थे सिचुएशन को लेके, सिनारियो को लेके, या फिर जो भी आपके अर्थली मैटर इस दुनिया के में आपके स्टेबिलिटी मायने रखता, उसके पीछे आपकी कोई घाव थी, दर्द मिला था, घाव मिला था, किसी का जॉब छिन गई थी, किसी की जॉब नहीं थी। ओके, तो इस हफ्ते कुछ ना कुछ एक्सपोज होता हुआ दिखता है, रिवील हो रही है, यूनिवर्स आपको रिवील कर रहे हैं। ओके, मे भी शायद उस तरह किसी के लिए जॉब रिवील कर रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, अगर किसी ने एफर्ट डाला था तो किसी के लिए अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम कर रहे थे तो उनका चोरी पकड़ी जा सकती है। ओके, एक्सपोज कर सकते हैं। बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ फायर सन। ओके, जो भी आपकी डिजायर है, ड्रीम है, गोल है, लाइफ पर्पस है जो पहले पता नहीं था किसी को, मे भी शायद इस हफ्ते उनके लाइफ पर्पस किसी के लाइफ में सामने आ सकती है। ओके, एंड साथ ही साथ दिस इज़ द कार्ड ऑफ फोर्थ चक्रा। जो भी आपके पास में हर्ट हुए थे, दिल टूटा था, आपके पर्सन ने जो भी कनेक्शन जो फैमिली ने आपको दुख दिए थे, लव लाइफ में ब्रेकअप हो गया था या फिर कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट गए थे, हील होते हुए दिख रहे हो। ओके, उससे उभरते हुए दिख रहे हो, एंड चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। एंड दिस टू कार्ड इज सेज गाइस, आपकी लाइफ में आपके ड्रीम इसमें से उभर रहे हो। जो भी आपको हर्ट हुआ है, ब्रेकअप हुआ, चेंज आती हुई दिख रही है। लाइफ आपको कुछ ना कुछ एक्सपोज कर रहा है, रिवील कर रहा है। ओके, आपके गोल के प्रति, ड्रीम के प्रति ध्यान दीजिएगा। ओके, एनर्जी आ रही, कॉन्फिडेंट आ रहा है अपने जॉब के प्रति, बट देयर इज चेंज। ओके, कनेक्शन बेस में चेंज एनर्जी है, हील हो रहे हो। एंड अगर आपके जॉब को लेके, करियर को लेके कुछ है तो उसमें डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए यूनिवर्स कुछ ना कुछ रिवील करे, एक्सपोज करे आपकी लाइफ में। ओके, बस देयर इज द चेंज, हीलिंग ऑफ द हार्ट। अगर कहीं पास में आप लोगों की लाइफ में जॉब चली गई थी, आप दिल से बहुत दुखी हो गए थे, नाउ इन दिस वीक उससे हील हो रहे, उभर रहे हो, एंड यूनिवर्स आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आपने एफर्ट डाला हो जॉब के लिए तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, रिवील कर रहे हैं उसको। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर एक्वेरियस। और क्या है एक्वेरियस के लिए? ये पास्ट हर्ट कोई भी हो सकता है। ओके गाइस, ये कोई फैमिली मेम्बर ने भी आपको अगर दिल दुखाया तो उसके पीछे भी चेंज आ रहे हैं, तो आप उसमें चेंज आ रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हो अपनी फैमिली मेम्बर को भी। कोई कुछ लोग हो सकता है साइड में से। ओके, एंड सी देयर इज़ द लाइट को ट्रैवल अवेट यू। सी यूनिवर्स आपको लाइट दे रही है, आपकी इंट्यूशन के जरिए लाइट आती हुई दिख रही है। जहाँ पर भी आपको दुख मिला था, दर्द मिला था, घाव मिले थे जॉब के एरिया में, मनी वाइसिस क्राइसिस में। ओके, और किसी के, जैसे कि मैंने बोला था, फैमिली ने कुछ दुख दिए थे या फिर प्रॉपर्टी का चक्कर था, तो उसमें वो रिवील हो से उससे उभर के
आपकी लाइफ में रिवील होता हुआ दिख रहा है, लाइट आते हुए दिख रही है। ओके, प्रॉपर्टी को लेके अगर फैमिली लाइफ में फैमिली वालों ने आपको दुख दिया था तो उसमें रिवील हो रहा है, लाइट आती हुई दिख रही है, जस्ट लाइक दैट। ओके, इन एनी एरिया आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो लाइट के जरिए, इंट्यूशन के जरिए। वेरी नाइस, लेट्स सी व्हाट एल्स। द ब्रेड, बट अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्रेड। मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द स्पॉइल्ड, मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने एनर्जी को ड्रेन कर रहे हो। दिस इज़ द ब्रेड, दिस इज़ नॉट अ गुड चाइल्ड। ओके, मे भी शायद बहुत अपने सिनारियों को आप स्पॉइल कर रहे हो, अपनी एनर्जी को स्पॉइल कर रहे हो, नेगेटिविटी लेके आ रहे हो। तो गैस अपनी एनर्जी को स्पॉइल मत होने दीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा एंड यूज़ योर इंट्यूशन। आई नो देयर इज़ अ नेगेटिव पैटर्न है आप लोगों के लाइफ में, बट मिस्टीरियस तरीके से आप लोगों की लाइफ में ये लाइट आ जाएगी। तो स्पॉइल नहीं होने देना है अपने इन्वायरमेंट को। ओके, आपकी अब अपने आप में आपकी डार्कनेस, नेगेटिव थॉट को नहीं आने देना है, अपने आप को स्पॉइल नहीं करना है एंड अपने सिनेरियो पे पॉजिटिविटी रखना है। हाँ वास्ता, बिकॉज इस हफ्ते आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, जो भी पास्ट में कुछ भी हुआ था उससे। व्हाट एल्स? And see, silver lunar dragon. This is the card of guys, bath you in divine feminine light. Come into balance and practice peace, harmony and cooperation. Expand your casual chakra. Use your intuition. जैसे कि casual chakra is here. Okay, use your intuition. And इंडिगो का कार्ड है, ब्लू का कार्ड है। तो गाइस कम्युनिकेट कीजिएगा, इनर कम्युनिकेशन या फिर आउटर कम्युनिकेशन। दे इज़ द डिवाइन फेमिनिन लाइट इज देयर। कंप्लीशन हो रही है आपके सारे जो भी वूंड थे, डार्कनेस थी उस चीज़ की, सी हील हो रही हो आप। यूज योर इंट्यूशन। ओके, वाओ, एंड डोंट स्पॉइल योर पास्ट हर्ट, पास्ट पर्सन की वजह से, पास्ट सिनारियो की वजह से अपने आप को स्पॉइल मत की होने दीजिएगा। ओके, यूज योर इंट्यूशन। वाओ, लेट्स फाइंड आउट टैरो कार्ड क्या मैसेज दे रहे हैं एक्वेरियस। वे इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़। फोकस इन वन गोल एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके, सी दिस इज़ अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रही है, बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ओके, दिस इज़ द ब्रांड न्यू बिगिनिंग। पैशन है, कॉन्फिडेंट है, जोश है अपनी लाइफ में। फोकस हो न्यू बिगिनिंग करने के लिए, वो कोई भी एरिया में हो सकता है, लव लाइफ में या फिर अपने ड्रीम के प्रति, खुद के प्रति। ओके, दिस इज़ द पैशनेट एनर्जी। व्हाट एल्स? बिकॉज यू आर हीलिंग, आप अपनी लाइफ में हील हो चुके हो। दिस इज़ योर कार्ड। ओके, हील हो चुकी हो एंड कुछ लोगों के लिए उसका कुछ ना कुछ रिवील हो रहा है इस हफ्ते, एक्सपोज हो रहा है, लाइफ का डेस्टिनी उनके सामने आ रही है, अपने आप में वो खुश होते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ यू न्यू बिगिनिंग कर, पैशनेट न्यू बिगिनिंग। वो जॉब के प्रति हो सकता है, लव लाइफ के प्रति हो सकता है, अपने डेस्टिनी के प्रति हो सकता है या फिर अपने डिज़ायर के प्रति। सी सो मच स्पार्क। इस हफ्ते कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, वेरी पॉजिटिव एनर्जी एक्वेरियस, दिस इज़ यू। सी सो मच पीस है, लाइट लेके आते हुए दिख रहे हो एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हो किसी भी एरिया में। ओके, बिकॉज यू आर, आप ना ओवरकम कर चुके हो डार्कनेस पीरियड को। ओके, किसी भी क्षेत्र में आप न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। वाह, वेरी नाइस एनर्जी है, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। अगर कुछ लोग बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। ओके, बिकॉज दैट इज़ द फ्रेश स्टार्ट। स्पार्क है, कॉन्फिडेंट है। व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स क्या रहने वाली है एक्वेरियस की? व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स? व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स? सी इन बिटवीन, मझधार में ऑब्स्टिकल्स से गाइस भी शायद हो सकता है कि आप लोग साइटेरियस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, वो आप लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स हो सकता है, या फिर किसी के लिए हो सकता है ऑब्स्टिकल्स हो
अपनी लाइफ में हील होना या फिर बैलेंस करना, ओके। तो ये आपके लाइफ में चैलेंजेस है, इसके साथ में डील करना, बैलेंस कीजिएगा एंड हील होइएगा, उभरिएगा और आगे बढ़िएगा, और रिजल्ट ना गाइस डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेगा। तो गाइस ये आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है, ओके। मझधार में हो, कोई हील नहीं हो पा रहा, कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो बैलेंस कीजिएगा, हील होइएगा, ताकि आप न्यू बिगिनिंग पॉजिटिवली कर पाओ एंड सी न्यू बिगिनिंग कर पाओ, अपनी लाइफ के मैजिशियन बन पाओ, ओके, को क्रिएट कर पाओ। बट दिस इज़ योर चैलेंजेस पोजीशन। बैलेंस करके चलना है, फोकस होना है अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति, ताकि आप अपने ये न्यू बिगिनिंग कर सको जिस भी एरिया में को क्रिएट करना चाहते हो, ओके। What's the hidden position for Aquarius in between? See, brand new beginning आ रही है आपके लाइफ में। सी लाइफ में ट्रांजिशन करने के लिए, पीस की तरफ जाने के लिए, दिस इज योर हिडन पोजिशन। न्यू बिगिनिंग हो रही है, मेंटल पीस रखिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं आपकी जो भी पास्ट में हर्ट था, ड्रेन था, वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है, लाइट आ रही है एंड देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग गाइस, ओके। डोंट स्पॉइल योर एनर्जी, ओके। अपना ख्याल रखिएगा, न्यू बिगिनिंग कीजिएगा, पीसफुली आगे बढ़िएगा, जिस भी एरिया में जाना चाहते हो, जाते हुए दिख रहे हो चाहिएगा, ओके। शांति पर, कुछ लोग हो सकता है कि इस हफ्ते ट्रैवल भी करेंगे, ओके। व्हाट्स द आउटकम? वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी है एक्वेरियस। इस रिवर्स से आउटकम या फिर कप का कार्ड ऐसे इमोशनल तौर से मैं भी शायद इम्बैलेंस हो रही हूँ, किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन का सच सामने आ गया हो, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं इमोशनली आप हील नहीं हो पा रहे, इसलिए कुछ लोग यहाँ पर इन बिटवीन में हैं। तो आउटकम इस गाइस में भी शायद यू डीलिंग विथ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके। उसकी वजह से आप बॉन्ड नहीं कर पा रहे हो। बट गाइस अगर सपोर्ट चाहते हो, बॉन्ड चाहते हो, तो कोई मदर हो सकते हैं, कोई ये फाइट्स वाटर साइन हो सकता है, देखिए, ओके। बट देयर इज़ द पार्टनरशिप हो रहा है, बॉन्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है। इमोशनली आप स्टेबल होइए, ओके, हील होइए, बैलेंस करके रखिए अपनी इमोशनली हार्ट चक्रा को, बिकॉज देयर इज़ द कनेक्शन, बॉन्ड बढ़ रहा है, बॉन्डिंग हो रही है इन एनी रिलेशनशिप, कनेक्शन, फ्रेंडशिप, कलीग, सोशल नेटवर्किंग, ग्रुप, या फिर लव लाइफ, कुछ भी, ओके। बट आपको बैलेंस करके रखना है, बिकॉज इमोशनली यू आर इम्बैलेंस। अगर ऑफ़र चाहते तो ऑफ़र भी आ रहे हैं, बस थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज यू आर नॉट इमोशनली स्टेबल, ओके। तो पीस करके चलिए गाइस, पैशनेट न्यू बिगिनिंग है। सी हियर इज़ न्यू बिगिनिंग, हियर इज़ न्यू बिगिनिंग, हियर इज़ न्यू बिगिनिंग, ओके। सो मैनी न्यू बिगिनिंग इज़ हियर, बहुत सारी न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में, कॉन्फिडेंट है, आप बना रहे हो अपने न्यू बिगिनिंग को, जो उसके साथ में रिस्क लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो बट अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करके चलिएगा। वेरी नाइस वीक फॉर यू, ओके। यूज योर इंट्यूशन। What's the guidance for Aquarius? What's the guidance for Aquarius? ठीक, फोकस इन योर गोल, ओके। फोकस इन योर गोल, जो भी आपके डिजायर गोल है पर्सन के प्रति, जिस भी एरिया में आप फोकस कीजिएगा एंड एक्शन लीजिएगा इमोशनल तौर पे। डोंट फील कंफ्यूज, ओवर थिंकिंग मत फील कीजिएगा, ओके। दिस इज द मून का कार्ड है। ओवर थिंकिंग है, या फिर ड्रेन हो रहे हो, या फिर डर रहे हो किसी चीज़ से, ओके। डोंट फील ओवर थिंक, डोंट फील कंफ्यूज, फोकस इन वन टाइम वन ड्रीम, ओके। एंड इमोशनल तौर से एक्शन भी लेते हो, देखिए, सी सो मच ओवर थिंकिंग, सो मच फियर, सो मच ड्रेन, इन सारी चीज़ों को लेट गो करना है आपको, ओके। लाइट लेके आना है इन सारी चीज़ों में, एंड फोकस होना है अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति, पर्सन के प्रति, अपने होम लाइफ के प्रति, कहीं पर भी फोकस होना है, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से एक्शन ले सको और न्यू बिगिनिंग कर सको। Ask a question, Aqua.
एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एक्वेरियस रेडी, स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ। चूज अ पाइल्स। ओके, पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो जाए। ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। चूज अ पाइल्स एक्वेरियस। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ जैसे कि पहले ही बोला कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है कम्युनिकेट क्लियरली गाइस। जो भी आपके ड्रीम है, डिजायर है, ओके, कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली। अपने आप से क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, सामने वाले से क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा एक्वेरियस, क्लियर विजन रखिए एंड कम्युनिकेट क्लियरली कीजिए। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर में भी शायद हो सकता है कि पाइल नंबर 2 आपने जो भी सवाल पूछा है में भी शायद आप किसी और को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या फिर बता भी नहीं पा रहे हो। ओके, तो जिसको भी आप अपना मानते हो, दिल की बातें बोल के अच्छा लगता है तो उनसे बात कीजिए, हेल्प मांगिए, या अगर वो हेल्प नहीं कर सकते तो बात ही कीजिए ताकि आपका दिल का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। ओके, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए ट्रस्ट द डिवाइन पर्सन। जो भी आपने सवाल पूछा है गाइस, ट्रस्ट कीजिएगा एंड डिवाइन प्रोसेस पे पेशेंट रख के वेट कीजिएगा। ओके, अपने आप पे ट्रस्ट कीजिएगा एंड वेट कीजिएगा। फाइल नंबर 4 ये आपके लिए नो नीड टू वरी गाइस। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपकी लाइफ में इमोशनली लॉस हुए हैं तो आप उससे हील हो जाओगे। अगर आपकी लाइफ में लव ब्रेकअप हो गया है तो आपके लाइफ में न्यू लव आ जाएगा। अगर आपकी मनी क्राइसिस चल रहे हैं तो देयर इज़ सो मैनी हेल्प। ओके, नो नीड टू वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 4। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है परफेक्ट टाइमिंग। पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा परफेक्ट टाइमिंग है। ओके, मैरिज के लिए परफेक्ट टाइमिंग है, जॉब स्विच करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है, बिकॉज सो मच न्यू बिगिनिंग, या फिर लव लाइफ के लिए परफेक्ट टाइमिंग, कुछ भी परफेक्ट टाइमिंग। ओके, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। ओके गाइस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।